दोस्तों, कल रात मुंबई में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में हत्या कर दी गई। उन पर 3 लोगों ने गोलियां चलाईं। वारदात को निर्मल नगर में कोलगेट मैदान के पास बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर अंजाम दिया गया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार उनके सीने और पेट में 4 गोलियां लगी थीं। वो अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे। उसी वक्त उन पर कुछ लोगों ने अचानक गोलाबारी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सामने से कुछ लोग दौड़ते हुए आए और सिद्दीकी पर अंधाधुंध कई राउंड गोलियां चलाईं। पुलिस ने बताया कि गोलियों बारी के बाद अंधेरीपुर से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि सिद्दीकी की वाइस सिक्योरिटी की सुरक्षा में रहते थे। फिर भी सूत्रों ने बताया कि घात लगाकर ही उन पर हमला किया गया और सीने में गोली मारी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की जानलेवा वाले शूटरों की पहचान हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि एक आरोपी हरियाणा और दूसरा यूपी का रहने वाला है। हालांकि तीसरा व्यक्ति भी संदिग्ध है। हत्या के लिए दूसरे राज्य को सुपारी क्यों दी गई, अभी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। साथ ही आरोपियों को लेकर अधिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या की घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया है और कहा कि मैंने डॉक्टरों और पुलिस से बात की और 2 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर किसके इशारे पर यह हत्या हुई है। कहीं इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ नहीं है, या उनके परिवार के किसी सदस्य का हाथ नहीं है, या कोई इस्लामिक गैंग का हाथ नहीं है, या तो कहीं पाकिस्तान वगैरह का हाथ तो नहीं है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि कौन थे बाबा सिद्दीकी। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज के रहने वाले बाबा सिद्दीकी का पूरा नाम बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी था। वह छात्र जीवन से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे। मुंबई के एक कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद 2 बार म्यूनिसिपल कारपोरेटर के रूप में उन्होंने काम किया। कारपोरेटर बनने के बाद बाबा ने अपना राजनैतिक कद और बढ़ाने के लिए 1999 में विधानसभा चुनाव लड़ा। यह बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुने गए। इसके बाद सिद्दीकी ने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह 2004 और 2009 में भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इसी विधानसभा के विधायक बने, जो कि 2004-2008 के बीच खाद्य नागरिक आपूर्ति, श्रम और एफडीए राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। बाबा सिद्दीकी का दबदबा राजनीति से लेकर बॉलीवुड में भी था। बाबा सिद्दीकी ने नेशनल मीडिया का ध्यान तब आकर्षित किया जब उन्होंने रमजान के दौरान इफ्तार पार्टियां देनी शुरू की। उनकी इन पार्टियों में न केवल राजनीतिक हस्तियां बल्कि बॉलीवुड के बड़े से बड़े सितारे भी और टीवी जगत की मशहूर हस्तियां शामिल होने लगी। इसी पार्टी में सलमान शाहरुख खान के बरसे पुराने झगड़े, जो कि कैटरीना कैफ के जन्मदिन पे शुरू हुआ था, उनका विवाद जो लंबे समय तक बना था और कई सालों तक उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन बाबा सिद्दीकी की इस इफ्तार पार्टी में उनके बीच दोस्ती कराई गई और उनकी अनबन खत्म की गई। और इसी तरह बाबा जी का दबदबा जो है बॉलीवुड में बढ़ता चला गया। चूंकि वह मुसलमान थे और कई जगहों से उनका फंडिंग होती थी, ऐसा उन पर कई बार आरोप भी लगा कि उनके तार जो है अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, जैसा कि एनसीपी के कई नेताओं के तार अक्सर अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए निकलते हैं और ऐसा उन पर इल्जाम लगाया जाता है। तो इस तरह से बाबा सिद्दीकी का पूरा राजनीतिक जीवन इसी ताकतों के बीच और मुंबई में अपनी पैठ बनाने में ही बीता। अब उनसे किसकी क्या दुश्मनी थी, उन्हें किन लोगों ने मरवाया, इसकी तो जांच में ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि उनकी मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड या कोई इस्लामिक ताकतें, आतंकवादी संगठन या उनके ही पार्टी या उनके ही परिवार के कुछ सदस्यों का हाथ हो सकता। तो दोस्तों, यह रहा बाबा जी के सिद्दीकी के राजनीतिक जीवन के सफर। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।